ये मुनासिब था कि खुदा निजात के बानी को दुखों के ज़रिए कामिल जलाल तक पहुँचाए। पहली तिलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त इब्रानियों के नाम, दूसरा बाब, 5वीं से 12वीं आयत। ए भाइयों, खुदा ने उस आइंदा जहान को जिसका हम जिक्र करते हैं फरिश्तों के इख्तियार में नहीं रखा, बल्कि किसी ने कहीं ये गवाही दी कि इंसान क्या है कि तू उसे याद फरमाए, या आदमजात को तू उसकी खबरगिरी करे। तूने उसे फरिश्तों से कुछ ही कमतर बनाया और शान व शौकत का ताज उस पर रखा। तूने तमाम चीज़ें उसके कदमों के नीचे कर दी हैं। अब जिस हालत में उसने तमाम चीज़ें उसके ताबे कर दी हैं, उसने कोई चीज़ ना छोड़ी जो उसके ताबे ना की हो, मगर हम अब तक नहीं देखते कि सब चीज़ें उसके ताबे हैं। अलबत्ता हम यस्सु को देखते हैं जो मौत सहने के सबब से शान व शौकत के ताज से आरास्ता है, जिसको फरिश्तों से कुछ ही कमतर किया गया था, ताकि खुदा के फजल से सबके लिए मौत का मज़ा चखे। क्योंकि जिसके सबब से सब चीज़ें हैं और जिसके वसीले से सब चीज़ें हैं, उसको ये मुनासिब था कि जब वो बहुत से फर्जंद जलाल में दाखिल करने को था, तो उनकी निजात के बानी को दुखों के ज़रिए से कामिल करे। क्योंकि पाक करने वाला और पाक किए जाने वाले दोनों एक ही में से हैं, इसीलिए वो उन्हें भाई कहने से नहीं शर्माता। चनाचा कहता है कि मैं अपने भाइयों में तेरा नाम मुश्तहिर करूँगा, जमायत के दरमियान तेरी हम्द करूँगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। ज़बूर जमायती जवाब। तूने अपने बेटे को अपने हाथ के कामों पर इख्तियार बख्शा। ए खुदावंद हमारे खुदा, तमाम ज़मीन पर तेरा नाम क्या ही अजीमुल शान है। तो इंसान क्या है कि तू उसे याद फरमाए, या आदमजात क्या है कि तू उसकी खबरगिरी करे। जमायती जवाब। तूने अपने बेटे को अपने हाथ के कामों पर इख्तियार बख्शा। तूने उसे फरिश्तों से कुछ ही कमतर बनाया है और शान व शौकत का ताज उस पर रखा है। तूने उसको अपने हाथ के कामों पर इख्तियार बख्शा है। तूने तमाम चीज़ें उसके कदमों के नीचे कर दी हैं। जमायती जवाब। तूने अपने बेटे को अपने हाथ के कामों पर इख्तियार बख्शा है। सब भेड़ बकरियां और गाय बैल, बल्कि सब जंगली चौपाए, आसमान के परिंदे और दरिया की मछलियां और हर एक चीज़ जो समुद्रों की राहों में चलती फिरती है। जमायती जवाब। तूने अपने बेटे को अपने हाथ के कामों पर इख्तियार बख्शा है।